रामनवमी का मौका हो और आप हरिद्वार में गंगा तट पर हो, जहां गंगा बह रही हो, लेकिन उससे भी खास हो जाता है जब आप एक खास मकसद के लिए आप एक ऐसी जगह पर उस पल के गवाह बन रहे हो, साक्षी बन रहे हो, जो सनातन को और आगे ले जाने वाला है। लेकिन ये कैसे होगा, बताने के लिए स्वामी रामदेव जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है स्वामी जी। बताइए जरा कि आज गंगा तट पर ये अद्भुत दृश्य कैसे। आज पहले तो रामनवमी है, तो सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम, जय श्री राम। तो ये आज हम भगवान राम को याद कर रहे हैं। राम जैसी मर्यादा, राम जैसा जीवन, उन जैसा पावन चरित्र जन जन का हो। और ये राम धर्म, यही राम राज्य है। ये कोई मजहबी उन्माद नहीं है, ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। राम जैसा सबका चरित्र हो, ये तो राम राज्य हो गया। और सनातन धर्म क्या है? जो सनातन मूल्य है जीवन के, अहिंसा है, तप है, त्याग है, सेवा है, समर्पण है, प्रेम है, करुणा है, ये है सनातन धर्म। और उस सनातन धर्म को आत्मसात करके ये सनातनी सन्यासी बन रहे हैं। सनातनी सेना बोलो, हमारे साधु कहते हैं ये नारायणी सेना है। जो साधु होता है ना, उसको, अब आपको ज्यादा खटपट ना हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कैमरामैन अच्छा है, इसलिए ये यहाँ पर फिसलन के बीच में भी चल पा रहा है। और कहते हैं ये जीवन की राह बड़ी फिसलन भरी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जरा सा प्रलोभन, जरा सा गलत आलंबन, छोटी छोटे विकार यदि चित्त में घुस जाएं, मैं कहता हूं एक क्षण का भी दुर्विचार, एक क्षण की भी दुर्भावना, एक क्षण का भी दुष्कर्म हमें जिंदगी से की राह से नीचे फिसला सकता है, गिरा सकता है, हटा सकता है। तो ये ऐसे बालक हैं जिन्होंने निश्चय किया है कि अपने क्षण में, एक चित्त के लिए, एक क्षण के लिए भी कोई प्रमाद नहीं आने देंगे। किसी अशुभ को अपने भीतर आदर नहीं देंगे, उसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको हटा देंगे। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु है यद भद्रम तन्नासु है। तो आज ये वित्तैष्णा पुत्रैष्णा लोकैष्णा का परित्याग कर, वित्तैष्णा पुत्रैष्णा लोकैष्णा मया परित्यक्ता मत्तः सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु। अभी ये शिखा सूत्र का विसर्जन करेंगे, फिर भगवा लेंगे, फिर पुरुष सूक्त से इनका अभिषेक होगा माँ गंगा जी के इस पावन तट पर। तो ये सनातनी सेना, नारायणी सेना, ये नर से नारायण हो जाते हैं जब कोई सन्यास लेते हैं, भगवान के साथ इनका एकात्म हो जाता है। तो ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में संसार से कंप्लीट डिटैचमेंट करके और गुरु तत्व से, परम तत्व से, परम सत्यों से, सनातन सत्यों से एकात्म होने की साधना सनातन है। ये प्रमादी और पलायनवादी सन्यासी नहीं है, जातिवादी नहीं, राष्ट्रवादी और अध्यात्मवादी सन्यासी बन रहे हैं। आपने इससे पहले कहा था स्वामी जी कि ये अब देश के नाम हो गए हैं, इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है सनातन और देश के नाम। कैसे आज से इनका जीवन बदल जाएगा? ये 5-5, 10-10 वर्षों से बालक यहाँ तपस्या कर रहे हैं, एक दिन में सन्यासी नहीं बन रहे हैं। और इन्होंने ये सब करके ये जाना है कि जिसको थोड़ा काम करना हो दुनिया में वो संसारी बने, और जिनको यो वही भूमा तत्सुखम विराट की साधना करनी हो। महर्षि दयानंद कहते हैं जितना उपकार संसार का एक सन्यासी करता है उतना दूसरा नहीं कर सकता। तो आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय ये सन्यासी बन रहे। और किसी के घर में 1-2 बच्चे पैदा हो ना, बहुत खुशी होती माँ बाप को। आज 200 से ज्यादा सन्यासी बालकों का मैं बाप होने वाला हूं, उनका गुरु, उनकी दाढ़ी मूछ वाली माँ, उनका पिता, उनका सखा। और यह गौरव की अनुभूति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का दिन है। और मैं आश्वस्त हूं कि इससे एक बहुत बड़ी सनातन की क्रांति, एक राष्ट्र धर्म की क्रांति, राष्ट्र सेवा की क्रांति घटित होगी। जब एक सन्यासी ने, एक आचार्य ने, पूज्य आचार्य भाषण जी को तुम आपने देखा है, श्रीन मुझे आप देख रही हो, शायद जब पत्रकार नहीं होगी तब से मुझे देखना शुरू किया होगा। और अब हम जहां पहुंचे हैं, 200 देश हमारा लक्ष्य है कि अब सनातन को दुनिया के 200 देशों तक फैलाना है। आप यहाँ से कोई मैसेज देना चाहते हैं? ये भगवा और जो श्वेत बस एक ही मैसेज दूंगा, जो भगवा स्वामी विवेकानंद ने पहना था, जो भगवा स्वामी दयानंद ने पहना था, वो भगवा पहन करके भगोड़ा नहीं बनना है, भगवा पहन करके भगवान का काम करना है। ऐसे सन्यासी बना रहे। बाकी ये सब बच्चे तो उस रंग में पूरे ऐसे रंग गए हैं कि इनके कुल तो तर ही जाएंगे, ये ऋषियों के कुल के भूषण बन जाएंगे।
बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। तो स्वामी रामदेव को आपने सुना और देखिए कैसे ये महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरीके से ये खास हो जाता है। और जैसे हम आपको लगातार यहाँ से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि ये कोई ऐसे बच्चे नहीं है जो घर पर अपने माँ बाप के बीच सिर्फ पले बड़े हों और उसके बाद उन्होंने बाबा स्वामी रामदेव जी के यहाँ आकर संन्यास ग्रहण करने की इच्छा जाहिर कर ली हो। इनमें से बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आप सोच भी नहीं पाएंगे वो डिग्रियां हासिल की हैं, जिन्हें हासिल करने में बहुत मेहनत और एक संकल्प लेना पड़ता है, तब जाकर आप कहीं ना कहीं वो डिग्री धारण कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी यहाँ पर अगर कुछ बच्चों से मैं बात कर सकूं। आप बात करना चाहेंगे? नाम क्या है आपका? अर्पणा। हाँ जी, अर्पणा। अपर्णा जी, आप यहाँ कहाँ से हैं? आप मेरा शरीर का जन्म छत्तीसगढ़ से हुआ है। छत्तीसगढ़ से। तो आपने यहाँ आने का निर्णय कैसे लिया? स्वामी जी महाराज को मैं सोशल मीडिया से फॉलो करती रही थी और उनकी आवाज़ अंदर तक जाती थी। बहुत कुछ कर जाने की उनकी आवाज़ इतनी आग लगा देती थी कि बस अब नहीं रहना है मुझे यहाँ पे, क्योंकि भीतर के संस्कार भी ऐसे आध्यात्म वाले थे। माता पिता के भी संस्कार दिए हुए थे, घर का माहौल आध्यात्मिक था, तो वो बीज कहीं ना कहीं था मेरे अंदर, तो वो लेके यहाँ आ गया मुझे। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये कोई आपके अंदर पैदा नहीं कर सकता, ये स्वतः आपके अंदर जागृत होता है, जिसके बाद ऐसा मुमकिन हो पाता है। ये स्विच जो हमें बताया गया था, जिन्होंने ये सफ़ेद कपड़े पहने हैं ये सन्यासी होने जा रहे हैं, यानी कि आने वाले समय के ये सन्यासी। और जो ऊपर आप देख रहे हैं भगवा वस्त्र में, ये सन्यासी हो चुके हैं। अगर मैं सही हूँ, मैं सही कह रही हूँ? अब मैं ऊपर आ सकती हूँ क्या? यहाँ थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आपका नाम? साध्वी देवी विभूति। आपको कितना समय हो गया संन्यास ग्रहण किए हुए? 5 साल हुए हैं। 5 साल हो गए? हमें जब पहली बार हुआ था तब हमारा संन्यास हुआ था, आज 5 साल हो गए। कभी आपको लगा कि नहीं लौटना है? बिल्कुल नहीं, कभी क्योंकि स्वामी जी का इतना प्रेम मिलता है और स्वामी जी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और देश के लिए इतना कुछ करते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमें और पहले आ जाना चाहिए था। ओके, आपका नाम? साध्वी देव सुता। आप कहाँ से? बुलंदशहर यूपी से। अभी तो सन्यास के बाद गुरुदेव कहते हैं कि सन्यास के बाद जहाँ से होते हैं वहीं से ये गुरु का ही घर बताते हैं। तो अभी तो हमारा घर, हमारा परिवार सब गुरु के ही चरण में है। तो अभी हमारा घर पतंजलि युगपीठ ही है। बहुत। और यही स्वामी रामदेव ने भी कहा। आपने इन बच्चों को सुना, आपने इन लड़कियों को सुना जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। और यही स्वामी जी भी कह रहे थे कि आज से ये मेरी औलादें हैं, ये मेरे बच्चे हैं जिन्होंने आज यहाँ पर संन्यास ग्रहण करने का ये प्रण ले लिया है। तो चलिए, हम आपको आगे भी ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो बिना किसी रुकावट के आगे भी आपको तस्वीरें दिखाना जरूरी है। फिलहाल तो हरिद्वार में गंगा के घाट पर यहाँ संन्यास दीक्षा कार्यक्रम लगातार जारी है। मेरे पीछे आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। स्वामी रामदेव वहाँ पर इन तमाम लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, संन्यास ग्रहण करा रहे हैं। इससे पहले आप जो ये सबसे पहले लाइन में बैठे हुए इधर लड़के और उधर जो हैं वो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। ये तमाम बच्चे जो पहले सफेद वस्त्र में थे, अब इन्होंने यहाँ पर भगवा धारण कर लिया है। इनके हाथों में कमंडल है, इनके हाथों में आपको दंड दिखाई दे रहा है, इनके केश जो है उनका तर्पण हो चुका है। यानी कि अर्पण से लेकर तर्पण तक की जो ये प्रक्रिया है, जिसे संन्यास कहा जाता है, वो यहाँ पर इन्हें दीक्षा दी जा रही है। अब ये तमाम जो आपको भगवाधारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो आगे की पंक्ति पे बैठे हुए हैं, ये संन्यास ग्रहण कर चुके हैं। यानी कि अब आज जब ये यहाँ से घाट से लौटेंगे तो ये सन्यासी कहलाएंगे। और एक कठोर तपस्या, एक कड़े परिश्रम के बाद, एक बहुत लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि इनके मन की इच्छा थी और उसके बाद ये मुमकिन हो पाया है कि ये आज यहाँ पर सन्यासी बन पाए हैं। स्वामी रामदेव जो इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर करा रहे हैं, आप भी उन्हें लगातार देख रहे हैं। मोहन भागवत भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो कल से ही यहाँ पर मौजूद हैं। आचार्य बालकृष्ण यहाँ पर हैं और पूरी इस प्रक्रिया को बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर निभाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ एक संन्यास का जीवन आज इन तमाम लोगों का शुरू हो जाएगा। श्वेत वस्त्र से भगवा वस्त्र धारण करने के बाद अब इनके जीवन के मायने बदल जाएंगे। गंगा के सामने उसको साक्षी बनाकर यहाँ इन्होंने अब अपने जीवन के मायने बदल दिए हैं। यानी अब ये आप और हमारी तरह साधारण नहीं, बल्कि ये बहुत असाधारण जीवन जीने वाले हैं। इन्होंने सब कुछ त्याग कर एक नया संकल्प यहाँ धारण किया है, जिसे कहा जाता है संन्यास। और इस संन्यास से कैसे ये देश की प्रगति में शामिल होंगे, उस संन्यास से आखिर क्या मैसेज देने की इनकी कोशिश है, वो भी आपने इनके मुख से सुना। क्योंकि हर कोई यहाँ पर यही कह रहा था कि हम
सिर्फ अपने परिवार नहीं बल्कि हम उससे आगे की सोच रखते हैं और हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कई जो छोटी छोटी सी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वो प्रक्रिया यहाँ पर लगातार जारी है। और अब ये जो तमाम अलग अलग देश के कोने कोने से आए हुए हैं और स्वामी रामदेव उन्हें वो दीक्षा दे रहे हैं, और यहाँ ये तमाम जो बच्चे हैं उनमें महिलाएं भी हैं। और महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है और हैरान कर देने वाली बात ये हो जाती है कि इनमें कोई MBA है, कोई MA, कोई BA और कोई यहाँ पर इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग करके अपना जो नाम है, अपना जो जीवन है वो सनातन के नाम करने का फैसला कर लिया है। कैमरामैन सुजीत के साथ शीरीन, हरिद्वार, ABP न्यूज।